दोस्तों नमस्ते। आज की कविता भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो वर्चस्ववाद है, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस वर्चस्ववाद के खिलाफ में यह कविता है। आज बता ही दो कि आखिर तुम्हारे मन में इतनी नफरत आती कहां से है। आज बता ही दो कि आखिर तुम्हारे मन में इतनी नफरत आती कहां से है कि तुम हमें घोड़े पर बैठा हुआ नहीं देख सकते। यदि तुम्हारे सामने हम खटिया पर भी बैठ जाएं, तब तुम्हारा कलेजा फटने लगता है। यदि तुम्हारे सामने हम खटिया पर भी बैठ जाएं, तो तुम्हारा कलेजा फटने लगता है। कोई ना कोई वजह तो होगी। बिना वजह कोई किसी से इतनी नफरत कर ही नहीं सकता कि केवल मटके से पानी पी लेने पर हाथ काट दे। गुजरात के ऊना, हरियाणा के मिर्चपुर और भगाना की घटनाएं, या फिर बिहार के बाथे बथानी में तुमने जो मौत का नंगा खेल खेला, उसकी सीख तुम्हें कौन देता है? कहीं तुम्हारा वह कथित मर्यादा पुरुषोत्तम जिम्मेदार तो नहीं? मुमकिन है कि वह रोज तुम्हें सुनाता हो कहानी कि कैसे उसने शंबुक का वध किया था। मुमकिन है कि वह रोज तुम्हें सुनाता हो कहानी कि कैसे उसने शंबुक का वध किया था। और फिर क्या वजह हो सकती है कि तुम पशुवत व्यवहार करते हो? सचमुच तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हें उकसाने वाले ग्रंथ कौन है, और वह कौन सी ताकत है जो तुम्हें हत्या करने को प्रेरित करती है। यदि पाशविकता तुम्हें विरासत में मिली हो या फिर तुम्हारे मनु ने तुम्हें सिखलाया हो, तब भी तुम्हें बयान करना चाहिए। यदि पाशविकता तुम्हें विरासत में मिली हो या फिर तुम्हारे मनु ने तुम्हें सिखलाया हो, तब भी तुम्हें बयान करना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी नफरत की आग में खुद को जला रहे हो। इंसान होकर भी इंसानियत के एहसास के लिए हर पल तड़प रहे हो। याद रखो कि नफरत और इंसानियत दोनों एक साथ मुमकिन नहीं। या तो तुम इंसान हो सकते हो, या फिर तुम्हारे लिए दरिंदा जैसा शब्द ही बेहतर है। ये कविता की अंतिम 5 पंक्तियां मैं फिर से दोहरा रहा हूं। याद रखो कि नफरत और इंसानियत दोनों एक साथ मुमकिन नहीं। या तो तुम इंसान हो सकते हो, या फिर तुम्हारे लिए दरिंदा जैसा शब्द ही बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।